डेट सर्विस कवरेज रेशियो। डेट सर्विस कवरेज रेशियो से हमें क्या पता चलता है? तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो से हमें ये पता चलता है कि जो भी टर्म लोन, देखिए टर्म लोन को जब हम रिपे करते हैं तो उसमें दो चीजें होती है, एक होती है इंटरेस्ट और दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट। तो क्या जो कंपनी है या फर्म है, क्या वो अपनी एक्टिविटी से इतनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, यानी इतना कैश जनरेट कर रही है कि इस टर्म लोन का जो इंटरेस्ट है और इंस्टॉलमेंट है, ये दोनों चीजें जो है वो कवर हो जाए। देखिए अगर हम ये कहे कि कैश उतना ही कैश जनरेट कर रही है जितना कि इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट है, तो क्या वो कंपनी सरवाइव कर पाएगी? तो नहीं, नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे एक सर्टेन अमाउंट जो है उसको जनरेट करना पड़ता है, यानी उतना कैश फ्लो जनरेट करना पड़ता है जिसमें ये सारा इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट जो कवर भी हो जाए और उसके साथ कुछ प्रॉफिट उनको बचे, जो कि फिर से वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर पाए, है ना। तो यानी यहाँ पे कहा जाता है कि अगर डीएससीआर 1.50 अगर है, एवरेज डीएससीआर अगर 1.50 है, या किसी 1 ईयर का डीएससीआर अगर 1.20 है, मिनिमम डीएससीआर 1.20 है, तो उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। यहाँ तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, इन तीनों को ऐड करेंगे। देखिए ये जो हमारा है ये क्या है, कैश एक्रूअल, टोटल कैश जनरेट हो रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, इन दोनों को मिला के बोला कैश एक्रूअल्स प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, इनको डिवाइड कर दिया जाता है प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, इन दोनों के सम से इसको डिवाइड किया था। और डिवाइड करने के बाद अगर मान लीजिए कि ये लोन अगर 5 ईयर के लिए दिया गया है, ठीक है, तो पूरे 5 साल में 5 ईयर्स का टोटल एवरेज डीएससीआर अगर 1.50 आता है, ठीक है, 1.50 आता है, यानी अगर हम ये देख लें कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन और प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, ठीक है, 5 साल का टोटल सम अगर मान लिए कि 3 करोड़ से आ रहा है, ठीक है, और प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट और टर्म लोन 5 ईयर्स का टोटल मिलाकर कितना 2 करोड़ आ, तो इसका रेशियो कितना आएगा 1.5। तो एवरेज कितना है 1.5, तब ये प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। और इसमें और एक चीज है कि किसी 1 ईयर में मिनिमम जो है डीएससीआर कितना आना चाहिए, 1.20 आना चाहिए। ये जो है डीएससीआर का बेंचमार्क रेशियो है। तो डीएससीआर का हमको यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो याद रखना है, क्या क्या है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रीशिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, इन तीनों के सम से हमको डिवाइड करना है प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट ऑन टीएल, इससे डिवाइड करना है। तो हमारा क्या डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो निकल जाएगा। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो याद रखेंगे, हमेशा हम टर्म लोन के केस में हम निकालते हैं। तो डीएससीआर से हमें क्या पता चलता है, ये इंडिकेट करता है कि फर्म की लोन रिपेमेंट की क्या एबिलिटी है। हाई रेशियो इंडिकेट द फर्म कैन मीट इट्स डेब्ट ऑब्लिगेशन। देखिए जितना ज्यादा ये रेशियो होगा, जितना बड़ा होगा, 1.50 तो ये मिनिमम है बेंचमार्क, मतलब इससे कम नहीं चलेगा। मतलब अगर इससे ज्यादा है, सपोज कीजिए अगर रेशियो ये 2.50 आ रहा है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि हाई रेशियो इंडिकेट द फर्म कैन मीट इट्स डेब्ट ऑब्लिगेशन, मतलब जो भी इसके डेब्ट है फर्म उसको आसानी से मीट कर पाएगा। Benchmark DSCR shall be minimum 1.20 per year and average DSCR shall be 1.50। अब देखते हैं कि डेप्ट, जैसे कि हमने देखा कि डेप्ट सर्विस रेशियो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो जैसे ये लोन जो है 6 ईयर्स का है, तो सबसे पहले है नेट प्रॉफिट, पहले साल में क्या नेट प्रॉफिट हुआ, फिर क्या डेप्रिशिएशन आया, फिर टर्म लोन का टोटल सम यहाँ पे आ जाएगा। सपोज कीजिए कि नेट प्रॉफिट 1 है, डेप्रिशिएशन जो है वो 0.50 है, और टर्म लोन जो है वो 2 है, ठीक है। तो इन टोटल का सम यहाँ पे निकल जाएगा। फिर टर्म लोन का इंटरेस्ट कितना आएगा, सपोज कि टर्म लोन का इंटरेस्ट भी 1 है,
टर्म लोन का इंस्टॉलमेंट एक है, टर्म लोन का इंटरेस्ट 0.25 है, तो फिर इसका टोटल यहाँ पे सम आ जाएगा और फिर यहाँ से ए बाय बी जो है वो एवरेज निकलेगा, सॉरी ए बाय बी जो है 1 ईयर का निकलेगा। उसी तरह यहाँ पे टोटल ए आएगा और फिर टोटल बी आएगा, तो यहाँ पे टोटल एवरेज डीएससीआर निकल जाएगा।